सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम पाठ 4 शब्द विचार व्याकरण का पढ़ेंगे। सर्वप्रथम शब्द के बारे में आप कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे होंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी परिभाषा भी बदल जाती है और उसमें कुछ शब्द और जुड़ते जाते हैं। तो अब आपके लिए नई परिभाषा ये है, शब्द भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है जिसकी रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। इसका अर्थ क्या है? शब्द भाषा की वो इकाई है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और स्वतंत्र मतलब कोई ऐसा बंधन नहीं है कि उसमें 2 ही वर्ड इस्तेमाल करोगे, आप 5 ही करोगे। शब्द जो है छोटा या बड़ा हो सकता है और उसकी रचना विभिन्न ध्वनियों, इसका अर्थ है कई मात्राओं के योग से वो बना होता है। अब जैसे देखो, ये ग, आ, ज, अ, र, अ, ये मिलके क्या बना? गाजर। गाजर, क्योंकि गाजर एक सब्जी है, यानी इस शब्द का एक अर्थ निकलता है, इसे हम कहेंगे सार्थक शब्द। दूसरा है ज, अ, ग, आ, र, अ, जगार। बनाया तो हमने भी इसे शब्द ही है, सारे वर्ण लिए हमने, मात्रा ली, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसलिए ये कौन सा शब्द है? निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर है शब्दों के वर्गीकरण के कुछ आधार इस प्रकार है। शब्दों को वर्गीकृत किया गया है कितने आधार पर? 4 आधार पर। कौन कौन से? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। यानी आपकी कक्षा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। अब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 28 निकाल लीजिए और हम अभी विस्तार से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। 1. स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। 2. रचना के आधार पर। 3. शब्द विकार के आधार पर। 4. अर्थ के आधार पर। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द भेद। स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और इन्हें हम बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन से हैं तत्सम शब्द? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिन्हें हम बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे पंडित, विद्वान, सर्प, सिंह इत्यादि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं किंतु उनमें हमने कुछ बदलाव किया है और फिर उसको हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जो संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं या बिगड़ कर बने हैं, इनके मूल रूप से थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, इन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे संस्कृत का मूल शब्द है सर्प और तद्भव शब्द है सांप। संस्कृत का शब्द है गो और तद्भव शब्द है गाय। नेक्स्ट अगला है देशज या देशी शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा हुआ। देशज शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी की बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से हिंदी में आए हैं, यानी जो भारत के विभिन्न प्रांत हैं उनकी बोलियों के शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग करते हैं। बोलियां क्या होती हैं? जैसे राजस्थान की बोली क्या है? राजस्थानी। गुजरात की बोली क्या है? गुजराती। तो इन्हीं बोलियों से कुछ शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी इत्यादि। अगला है विदेशी या आगत शब्द। विदेशी जैसे नाम से ही लग रहा है, विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं
और हिंदी भाषा में हम उन्हें प्रयोग करते हैं। इसीलिए इन्हें आगत शब्द भी कहा गया है, क्योंकि ये हिंदी भाषा में अब आ गए हैं। ठीक है, जैसे अरबी, फ़ारसी, तुर्की, ये सारी विदेशी भाषाएं हैं और इन भाषाओं के कुछ शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग करते हैं, जैसे कागज़, दफ्तर, चाकू, जिला, कैंची। और अंग्रेज़ी भाषा के शब्द हैं डॉक्टर, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेज। ये शब्द ऐसे हैं जिन्हें हिंदी भाषा ने अपना लिया है और अब हम इसे प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। रचना के आधार पर शब्द के दो भेद किए जा सकते हैं। पहला है मूल शब्द। मूल शब्द वे सरल शब्द जिनके और छोटे अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते, वह मूल शब्द कहलाते हैं, जैसे दाल, चावल, दुकान, मकान इत्यादि। दाल के अगर हम खंड करें दा प्लस लव, इन दोनों के कोई अर्थ नहीं निकलेंगे, मतलब ये अर्थहीन हो जाएंगे, इसलिए इनके खंड नहीं किए जा सकते। ये है मूल शब्द। कभी कभी कुछ मूल शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में गधा शब्द का सामान्य अर्थ है पशु विशेष, परंतु समाज में इसका अर्थ मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इस तरह मूल शब्द दो तरह के होते हैं, सामान्य मूल शब्द तथा रूढ़ मूल शब्द। सामान्य मूल शब्द इस वर्ग में समस्त मूल शब्द आते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, दवात, पेंसिल इत्यादि। रूढ़ मूल शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाने वाले मूल शब्द, जैसे उल्लू। उल्लू एक पक्षी है, परंतु मूर्ख व्यक्ति के लिए भी हम उल्लू का प्रयोग कर लेते हैं। अगला है यौगिक शब्द। जो शब्द एक या अधिक इकाइयों से मिलकर बने हैं, वह यौगिक या संयुक्त शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपिता। ये जो है दो शब्द से मिलकर बने हैं, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री, यानी संयुक्त शब्द या यौगिक शब्द हैं। मूल शब्दों की ही भांति कुछ यौगिक शब्द भी किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, जैसे काली मिर्च। काली मिर्च एक यौगिक शब्द है। काली तथा मिर्च दो शब्दों के योग से बना है। उस शब्द का सामान्य अर्थ है काले रंग की मिर्च, परंतु हिंदी में यह विशेष प्रकार की मिर्च के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। अतः ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द रचना हमने की है घर प्लस वाला, घर जमा वाला, घर वाला, ये यौगिक शब्द है। सामान्य अर्थ है गृह स्वामी, घर का स्वामी, लेकिन रूढ़ अर्थ क्या है? पति। पति के लिए भी घर वाला शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आकाशवाणी, आकाश प्लस वाणी, यौगिक शब्द है आकाशवाणी। अर्थ है सामान्य अर्थ आकाश से होने वाली वाणी। रूढ़ क्या है? रूढ़ अर्थ है रेडियो प्रसारण। अब है शब्द विकार के आधार पर शब्द भेद। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद किए जा सकते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द हैं वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है, ये या जिनके रूप में परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। जैसे संज्ञा है बच्चा, लेकिन वाक्य में प्रयोग करते समय हम इसका रूप बदल भी सकते हैं, रूप बदल जाता है बच्चे, बच्चों, बच्चों। अब अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता या जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। उदाहरण, क्रिया विशेषण, जब हम इसे किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तब इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। ये जैसे हैं हम उनको उसी प्रकार
प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ, वहाँ, कल, आज, धीरे। संबंध बोधक ने, से, को। समुच्चय बोधक और, या, किंतु, परंतु, अथवा। विस्मयादि बोधक अरे, हाय, उफ, शाबाश। निपात, हो, तक, भी, तो आदि। ये सभी ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तब भी इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा, अर्थ है कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रमुख भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वो कहलाते हैं एकार्थी शब्द, जैसे दिल्ली, लंदन, इंदिरा गांधी इत्यादि। अगला है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे तीर, किनारा और बाण। तीर को किनारे को भी तीर कहते हैं और बाण को भी तीर कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, अग्नि, अनल, पावक। आग को हम अग्नि भी कह सकते हैं, अनल भी कहते हैं और पावक भी कहते हैं। बादल, जलद, नीरद, वारिद। रात, रजनी, रात्रि, निशा। आकाश, गगन, आसमान, आसमां। इंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवेश। हाथी, गज, नाग और हस्ती। ये आपका अगला है विलोम शब्द। परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे अंधकार। अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश। इच्छा, अनिच्छा। जीवन, मरण। अमृत, विष। निकट, दूर। मित्र, शत्रु। सत्य, असत्य। ये आपका पाठ पूरा हो गया है। अब जो ये आपको दिया गया है हमने सीखा, इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स या जो रिक्त स्थान है ये सब भरने के लिए आपको मदद मिल जाएगी, और आप रिक्त स्थानों की पूर्ति स्वयं करें। इनके तद्भव रूप लिखने हैं आपको, ठीक है। और ये नीचे जो है इसके मूल शब्द और यौगिक शब्द को अलग अलग करना है। फिर सबसे नीचे जो है ये इसमें दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको इस तरीके से लिखना है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत शब्द। तत्सम शब्द जैसे मैंने आपको बताया, जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं और इनमें हम बिना कोई बदलाव किए हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द जिनको बदलाव हो गया है जिनमें, या उनका स्वरूप बिगड़ गया है, उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। देशज शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में विभिन्न प्रांतों की बोलियों से आए हुए हैं, वो हैं देशज शब्द, और हम इन्हें भी बिना किसी बदलाव के प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। आगत शब्द आए हुए शब्द, यानी ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हमारी भाषा में आए हुए हैं, यानी हम उन शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, वो शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। नीचे ये दिया हुआ है, इसको भी आपने पूरा करना है अच्छे से, ठीक है। और प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF बना के भेजूँगी। ये आपका सारा काम आपको पूरा ज़रूर करना है, क्योंकि आपकी कॉपीज़ और बुक्स चेकिंग के लिए मंगवाई जाएंगी। आपको समय बताया जाएगा कब आपको भेजनी है, तो आप उसका इंतज़ार करें, हम आपको कब बताते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने कार्य को पूरा करिए, ठीक है। कॉपी के भी आपके नंबर होंगे, इतना आपको पता ही है, और वो हमेशा ही होते हैं। आप अपना ये सारा कार्य पूरा करके रखिए और याद भी करिए। धन्यवाद।